अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 चैप्टर नंबर 15 जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर्स की रीडिंग करेंगे। द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर्स, फरिश्ता, मुसन्निफ और दूसरे। I had a vexing dream one night, not long ago. It was about a fortnight after Christmas. हाल ही में मैंने एक परेशान कुन ख्वाब देखा। ये क्रिसमस से कोई 2 हफ्ते बाद का वक्त था। I flew out of the window in my night shirt. मैंने ख्वाब में देखा कि मैं रात के लिबास में खिड़की से बाहर उड़ गया। I went up and up. मैं ऊपर ही ऊपर उड़ता चला गया। I was glad that I was going up. मैं खुश था कि मैं ऊपर जा रहा हूं। They have been noticing me. I thought to myself, if anything, I have been a bit too good. मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वो फरिश्ते मुझे देखते रहे होंगे। आया कोई भी ऐसा काम जो मैंने कदरे बेहतर अंदाज में किया हो। A little less virtue and I might have lived longer. काश थोड़ी सी नेकी कर लेता और कुछ मजीद अरसा जी लेता। But one cannot have everything. मगर बंदे को हर चीज तो नहीं मिलती। The world grew smaller and smaller. दुनिया छोटी से छोटी होती गई। The last I saw of London was the long line of electric lamps bordering the embankment. लंदन का आखिरी मंजर जो मैंने देखा वो पुश्तों के किनारे किनारे बिजली के कमकमों की तवील कितार थी। Later nothing remained but a faint luminosity buried beneath darkness. बाद में तारीकी के नीचे मदफून एक धुंधली चमक के अलावा कुछ ना रहा। It was at this point of my journey that I heard behind me the slow throbbing sound of wings. सफर के इस मरहले पर मैंने अपने पीछे परों के फड़फड़ाने की हल्की सी आवाज सुनी। I turned my head. मैंने सर मोड़कर पीछे देखा। It was the recording angel. ये कातब फरिश्ता था। He had a weary look. I judged him to be tired. वो थका मांदा दिखाई दे रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि वो थक कर चूर था। Yes, he acknowledged. It is a trying period for me. Your Christmas time. जी हाँ, इसने एतराफ किया। तुम्हारा क्रिसमस का दौरानिया मेरे लिए बड़ा सब्र आजमा अरसा होता है। I am sure it must be. I returned. The wonder to me is how you get through it all. बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैंने जवाब दिया। मैं हैरान हूं, मेरे लिए हैरत का बाइस है तुम ये सब कुछ कैसे निपटा लेते हो। You see at Christmas time, I went on. मैंने बात जारी रखते हुए कहा, तुमने देखा है क्रिसमस के मौके पर all we men and women become generous quite suddenly. हम सब मर्द और औरत बिल्कुल एकदम सही हो जाते हैं। It is really a delightful sensation. वाकई ये एक पुरमुसर्रत और वजदानी कैफियत होती है। You are to be invited. He agreed. वो मान गया। तुम काबिले रश्क होते हो। It is the first Christmas number that starts me off. I told him. मैंने उसे बताया, क्रिसमस के पहले शुमारे पर ही मैं कमर बस्ता हो जाता हूँ। Those beautiful pictures, the sweet child looking so pretty in her furs. वो दिल आवेज तस्वीरें, समूर में मलबूस हसीन बच्चा कितना प्यारा लगता है। Giving Bovril with her own dear little hands to the shivering straight Arab. सर्दी से कपकपाते हुए एक बेघर बच्चे को अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हाथों से यखनी देते हुए। The good old red-faced squire shoveling out plum pudding to the crowd of grateful villagers. ममनू देहातियों के हजूम को प्लम की रसीली पुडिंग से बड़ा चम्मच भर भर कर देते हुए सुर्ख सफेद चेहरे वाला नेक दिल उमर रसीदा नवाब। It makes me yearn to borrow a collecting box and go round doing good myself. ये मेरे अंदर एक उमंग सी पैदा कर देता है कि चंदा जमा करने वाली संदूकची कहीं से उधार लूं और नेकियां कमाने के लिए खुद बाहर निकल जाऊं। And it is not only me, I should say. I continued. मेरा मतलब है ये सिर्फ मैं ही नहीं। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखा।
I don't want you to run away with the idea that I am the only good man in the world. मैं ये नहीं चाहता कि तुम यही बात पल्ले बांध लो और यहां से भाग जाओ कि दुनिया में सिर्फ मैं एक वाहिद नेक आदमी हूं. That's what I like about Christmas. It makes everybody good. क्रिसमस की यही सिर्फ तो मुझे अच्छी लगती है कि ये हर एक को नेक बना देती है. The lovely sentiments we go about repeating, the noble deeds we do from a little before Christmas up to, say, the end of January, while nothing them down must be a comfort to you. पाकीज़ा जज्बात को हम बार बार दोहराते फिरते हैं. क्रिसमस से जरा पहले से लेकर लगभग जनवरी के आखिर तक हम आला अमाल सर अंजाम देते रहते हैं. क्या ख्याल है इनको तहरीर करते हुए तुम्हें जरूर लुत्फ आता होगा. Yes, he admitted. Noble deeds are always a great joy to me. उसने इतराफ किया. जी हाँ, अच्छे अमाल हमेशा मेरे लिए बाइस मुसर्रत होते हैं. They are to all of us, I said. हम सब के लिए बाइस मुसर्रत होते हैं. मैंने कहा. I love to think of all the good deeds I myself have done. मैं जब अपने भले अमाल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है. I have often thought of keeping a diary, jotting them down each day. इनको बाकायदा मुख्तसरन लिखने के लिए मैंने अक्सर ब्याज तैयार करने का इरादा किया. It would be so nice for one's children. ये आदमी की औलाद के लिए बड़ी भलाई साबित होगी. He agreed. There was an idea in this. उसने इत्तफाक किया कि इसकी ये नेक नियति भी यहाँ नामाए अमाल में दर्ज है. That book of yours, I said. आपकी ये किताब, मैंने कहा. I suppose now it contains all the good actions that we men and women have been doing during the last 6 weeks. अब मेरा ख्याल है कि इसमें अच्छे अमाल दर्ज हैं जो हम ख्वातीनो हजरात पिछले 6 हफ्तों के दौरान करते रहे हैं. It was a bulky looking volume. ये भारी भरकम किताब दिखाई देती है. Yes, he answered. They were all recorded in the book. इसने जवाब दिया. जी हाँ, इन सब का किताब में इंदराज हो चुका. The author tells of his good deeds. मुसन्नफ अपने अमाल का तज़किरा करता है. It was more for the sake talking of his than anything else that I kept up with him. मैंने गुफ्तगू की खातिर इसके साथ गपशप जारी रखी. I did not really doubt his care and consciousness, but it is always pleasant to chat about one's self. मुझे इसकी इत्तेयात और आगाही पर हरगिज़ शुको शुबा ना था, मगर खुद अपने मुतल्लक गपशप करना हमेशा अच्छा लगता है. My 5 shillings subscription to the Daily Telegraph's 6-penny fund for the unemployed got that down all right, I asked him. मैंने दरियाफ्त किया. बेरोजगारों की इमदाद के लिए डेली टेलीग्राफ 6 पेनी फंड में मेरा 5 शैलिंग का चंदा, क्या वो ठीक ठीक लिख दिया गया है? Yes, he replied. It was entered. उसने जवाब दिया. वो दर्ज कर दिए गए थे. As a matter of fact, now I come to think of it, I added. It was 10 shillings altogether. दरअसल अब मुझे याद पड़ता है, मैंने मजीद बताया, ये तो मिलाकर पूरे 10 शैलिंग था. They spelled my name wrong the first time. पहली दफा उन्होंने मेरा नाम का इमला गलत लिख दिया था. Both subscriptions had been entered, he told me. उसने बताया, दोनों चंदे दर्ज कर दिए गए थे. Then I have been to 4 charity dinners, I reminded him. मैंने उसे याद दिलाया, मैं 4 खैराती खानों में शरीक हुआ था. I forget what the particular charity was about. अब मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं वो क्या मखसूस खैराती मुहिम थी. I know I suffered the next morning.
पर इतना याद है कि अगली सुबह मैं कदरे बीमार पड़ गया था। He interrupted me with the assurance that my attendance had been noted. उसने इस यकीन दहानी के साथ मेरी बात काट दी कि हाजिरी नोट कर ली गई थी। Last week, I sent a dozen photographs of myself signed to a charity bazaar. गुज़िश्ता हफ्ते मैंने 1 दर्जन दस्तखतशुदा अपनी ज़ाती तस्वीरें एक खैराती बाजार को अरसाल की थीं। He said he remembered my doing so. उसने कहा उसे मेरा ये काम भी याद है। And of course, you remember my performance of Talbot Champneys in Our Boys the week before last in aid of the Fund for Poor Curates और गरीब पादरियों के फंड की हमायत में गुज़िश्ता से पेवस्ता हफ्ता ड्रामा ओवर बॉयज में मेरी टॉलबर्ट चैम्पनीज के किरदार पर अदाकारी भी यकीनन याद होगी। आई वेंट ऑन, मैंने बात जारी रखी। I don't know whether you saw the notice in the Morning Post, but मैं नहीं जानता कि सुबह के अखबार का नोटिस आपकी नजर से गुजरा या नहीं, लेकिन he again interrupted me to remark that what the Morning Post man said would be entered, one way or the other, to the critic of the Morning Post and had nothing to do with me. उसने दोबारा मेरी बात काट दी, ये बताने के लिए कि मॉर्निंग पोस्ट के कॉलम निगार ने जो कुछ राय दी वो अच्छा या बुरा इसी तज्जिया निगार के खाते में लिखा जाएगा। इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। ऑफ कोर्स नॉट, आई एग्रीड। मैंने उससे इत्तफाक किया, यकीनन नहीं। एंड बिटवीन आवरसेल्व्स, आई डोंट थिंक द चैरिटी गॉट वेरी मच। वैसे आपस की बात है, मेरा ख्याल नहीं कि खैराती अदारे को इस प्रोग्राम से कुछ ज्यादा हासिल हुआ। Expenses when you come to add refreshments and one thing and another mount up. जब आप खातिर तवाज़ा और दीगर लवाज़मात को जमा करें तो अखराजात बढ़ जाते हैं। But I fancy they rather liked my Talbot Champneys. लेकिन मेरा अकियास है ताहम लोगों ने टॉलबर्ट चैम्पनीज की मेरी अदाकारी को पसंद किया। He replied that he had been present at the performance and had made his own report. इसने जवाब दिया कि वो इस ड्रामे के मौके पर मौजूद था और उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। I also reminded him of the 4 balcony seats I had taken for the monster show at His Majesty's in aid of the Fund for the Destitute British in जोहान्सबर्ग। मैंने इसे याद दिलाया कि जोहान्सबर्ग में नादार बरतानवी बाशिंदों की खातिर इमदादी फंड के लिए मैंने हिज मैजेस्टी के थिएटर में मुनक्कदा जिने मेला में बालकनी की 4 नशिस्तें ली थीं। Not all the celebrated actors and actresses announced on the posters had appeared, but all had sent letters full of kindly wishes. इश्तहारात में ऐलान शुदा तमाम अदाकार और अदाकाराएं तो प्रोग्राम में नहीं आई थीं, ताहम सब ने नेक ख्वाहिशात के पैगाम भेजे थे। And the others, all the celebrities one had never heard of, had turned up to a man. अलबत्ता दीगर मारूफ लोग जिनका कभी किसी ने जिक्र तक न सुना था, सारे के सारे तशरीफ लाए थे। Still on the whole, the show was well worth the money. मजमूई तौर पर प्रोग्राम टिकटों के खर्चे के लायक था। There was nothing to grumble at. शिकायत की कोई गुंजाइश न थी। There were other noble deeds of mine. मेरे और भी कुछ अच्छे अमाल थे। I could not remember them at the time in their entirely. लेकिन फिल वक्त तमाम को याद नहीं कर सकता। I seemed to have done a good many. महसूस होता था मैंने अच्छे खासे काम किए थे। But I did remember the rummage sale to which I sent all my old clothes, including a coat that had got mixed up with them by accident. अलबत्ता मुझे याद आया चंदे में ली गई इस्तेमाल शुदा अशिया के फ्रॉक के लिए मैंने अपने सारे पुराने कपड़े अतिया में दे दिए थे।
बशमूल एक कोर्ट की जो इत्तफाकन इनमें मिलकर चला गया था, एंड दैट आई बिलीव्ड आई कुड हैव worn अगेन, और जो मेरे ख्याल में मैं फिर पहन सकता था, एंड ऑल्सो द raffle आई हैड joined फॉर अ मोटर कार, और मैं मोटर कार के लिए एक लॉटरी में भी शामिल हुआ था। द एंजल सेड, I really need not be alarmed. फरिश्ते ने कहा, मुझे फिक्र करने की हरगिज जरूरत नहीं है। That everything had been noted. हर चीज लिख दी गई है। Together with other matters, I maybe had forgotten. वो मामले भी जो गालबन मैं भूल चुका था। The angel appears to have made a slight mistake. बज़ाहिर फरिश्ते से जरा सी गलती हो गई थी। तो आज की रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।